राजा परीक्षित से हारने के बाद कली पुरुष आज कहाँ छिपा है? शायद आपके ही घर में या आपके पहने हुए सोने में। भक्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पूरी दुनिया को लगा कि अब धर्म की स्थापना हो चुकी है और अधर्म का अंत हो गया है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि उसी क्षण एक महान युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और एक भयंकर युग जन्म लेने वाला था। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाते ही कली पुरुष ने धीरे धीरे धरती पर अपने कदम रखे और बिना शोर किए मनुष्यों के जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और धर्म पर उसका पहला प्रहार वहीं से शुरू हुआ, जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। उसी समय पांडव ये समझ चुके थे कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपना राज्य अपने वंशज राजा परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं धर्म यात्रा पर निकल पड़े। अब पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी एक ऐसे राजा के हाथों में थी जो धर्म का रक्षक था और जिसे यह आभास भी नहीं था कि उसके राज्य में एक अदृश्य अंधकार प्रवेश कर चुका है। भक्तों, एक दिन जब राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक विचित्र और भयावह दृश्य देखा। एक व्यक्ति राजा के वेश में एक गौ और एक बैल को निर्दयता से पीट रहा था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि वह गौ और बैल क्रमशः पृथ्वी और धर्म का प्रतीक थे। ये देखकर राजा परीक्षित का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को रोक लिया। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो वह कांपने लगा और अंत में उसके सामने झुक गया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं कली पुरुष था, जो इस धरती पर अपना प्रभाव फैलाने आया था। जैसे ही राजा परीक्षित ने उसे दंड देने के लिए अपना शस्त्र उठाया, कली पुरुष उनके चरणों में गिर पड़ा और जीवन की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि यह युग अब मेरा है, मुझे भी इस धरती पर रहने का अधिकार दो। तब राजा परीक्षित ने धर्म की मर्यादा को बनाए रखते हुए उसे केवल उन स्थानों पर रहने की अनुमति दी जहां अधर्म का वास होता है। उन्होंने कहा कि तू जुआ में रह सकता है, मदिरा में रह सकता है, वासना में रह सकता है और हिंसा में रह सकता है। लेकिन कली पुरुष इतना चालाक था कि उसने एक और स्थान मांग लिया, और वह था सोना, क्योंकि वह जानता था कि सोना ही वह माध्यम है जिससे वह हर घर, हर मन और हर सोच में प्रवेश कर सकता है। और यही वह क्षण था जब कली पुरुष ने पूरे संसार में फैलने का सबसे आसान मार्ग पा लिया। भक्तों, यही कारण है कि जहाँ लालच बढ़ता है, जहाँ मोह बढ़ता है, जहाँ इंसान धन के लिए अपने ही रिश्तों को भूल जाता है, वहीं कली पुरुष अपना घर बना लेता है और धीरे धीरे वह मनुष्य की सोच को बदल देता है, उसे सत्य से दूर और अधर्म के करीब ले जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब इतनी शांति से होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कब बदल गया, कब उसकी सोच बदल गई और कब वह अपने ही रास्ते से भटक गया। भक्तों, खुद को बचा लो, क्योंकि यह कोई बीते समय की कथा नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। और अगर तुमने समय रहते अपने मन को नहीं संभाला, तो वही कली पुरुष तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम उसी अंधकार का हिस्सा बन चुके हो। भक्तों, अब उस रहस्य को समझो जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब कली पुरुष को सोने में स्थान मिल गया, तब उसने अपना असली खेल शुरू किया। उसने तलवार से नहीं बल्कि मन से युद्ध किया और धीरे धीरे इंसान की सोच पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। पहले जहाँ धन केवल आवश्यकता था, वहीं अब वह लालच बन गया, और लालच ही वह द्वार है जहाँ से कली पुरुष हर मन में प्रवेश करता है। क्या तुमने गौर किया है कि आज इंसान के पास जितना है, उससे ज़्यादा पाने की चाह कभी ख़त्म नहीं होती। वो दिन रात उसी के पीछे भागता रहता है और इसी दौड़ में वो अपने रिश्ते, अपनी शांति और अपनी सच्चाई सब कुछ खो देता है। भक्तों, यही कली पुरुष का जाल है जो इंसान को इतना व्यस्त कर देता है कि उसे अपने ही जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कली का प्रभाव बढ़ता है, तब मनुष्य अपने ही लोगों से दूर होने लगता है। परिवार साथ होता है, लेकिन दिल अलग हो जाते हैं। भाई भाई से दूर हो जाता है,
माता पिता उपेक्षित हो जाते हैं और मित्रता केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाती है। और यही वह समय होता है जब इंसान बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली हो चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा दिया होता है और उसकी जगह अहंकार ने ले ली होती है। भक्तों, खुद को बचा लो, क्योंकि यह केवल बाहर का बदलाव नहीं बल्कि भीतर का पतन है। जब इंसान अपने मन पर नियंत्रण खो देता है तब कली पुरुष उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है और उसे यह भी एहसास नहीं होने देता कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। आज इंसान दिखावे में इतना खो चुका है कि उसे सच्चाई से डर लगने लगा है। वह वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, और यही कली पुरुष की सबसे बड़ी जीत है कि इंसान सच्चाई से दूर और भ्रम के करीब होता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतना सामान्य हो चुका है कि किसी को ये गलत भी नहीं लगता। भक्तों, याद रखो, जब मनुष्य को अपने पतन का एहसास ही नहीं होता तब वह सबसे गहरे अंधकार में होता है। और अगर अब भी तुम नहीं जागे तो कली पुरुष तुम्हारे मन में ऐसा स्थान बना लेगा जहाँ से उसे हटाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए समय रहते खुद को संभालो, क्योंकि यह युद्ध बाहर नहीं तुम्हारे भीतर चल रहा है, और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। भक्तों, अब उस सच्चाई को समझो जो सबसे ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि जब कली पुरुष मन में पूरी तरह जगह बना लेता है तब उसके संकेत बाहर की दुनिया में साफ दिखाई देने लगते हैं। और यही वह समय होता है जब इंसान को सबसे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कली का प्रभाव बढ़ेगा तब मनुष्य की संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और उसे किसी के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या तुमने गौर किया है, आज किसी की पीड़ा अब करुणा नहीं बल्कि देखने का विषय बन चुकी है। किसी की तकलीफ़ अब मनोरंजन बनती जा रही है और इंसानियत धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। भक्तों, ये वही संकेत हैं जिनका वर्णन ऋषियों ने पहले ही कर दिया था। जब मनुष्य अपने ही दुख को तमाशा बना लेता है तब समझ लो कि कली पुरुष का प्रभाव बहुत गहरा हो चुका है। और यही कारण है कि आज हर व्यक्ति अंदर से खाली होता जाता है रहा है, बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसने अपने मन की शांति को खो दिया है और उसकी जगह बेचैनी ने ले ली है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब कली अपने चरम पर पहुँचेगा तब प्रकृति भी संतुलन खोने लगेगी, मौसम असामान्य हो जाएंगे। कभी अत्यधिक गर्मी, कभी अचानक वर्षा और कभी बिना कारण परिवर्तन। और यह सब केवल संयोग नहीं बल्कि उस असंतुलन का परिणाम है जो मनुष्य के कर्मों से उत्पन्न हुआ है। भक्तों, खुद को बचा लो, क्योंकि जब भीतर अंधकार बढ़ता है तो उसका प्रभाव बाहर भी दिखाई देता है। और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब मनुष्य सही और गलत के बीच का अंतर भी भूलता जा रहा है। वह अधर्म को सामान्य जीवन मानकर जी रहा है और उसे ये एहसास भी नहीं कि वह किस दिशा में जा रहा है। और यही कली पुरुष की सबसे बड़ी जीत है कि इंसान को अपने पतन का आभास ही न हो और वह उसी रास्ते पर चलता रहे जो उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि हर चेहरा सच जैसा लगता है और हर सच झूठ जैसा दिखाई देता है। भक्तों, अगर अब भी तुम नहीं जागे तो वह समय दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने ही अस्तित्व पर संदेह होने लगेगा और तब लौटने का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने भीतर झांको और समझो कि कहीं कली पुरुष ने तुम्हारे मन में अपना स्थान तो नहीं बना लिया। भक्तों, अब उस गहराई को समझो जहाँ से कली पुरुष का असली प्रभाव शुरू होता है, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ वह केवल बाहर का परिवर्तन था, लेकिन असली खेल मन और चेतना के भीतर चलता है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि जब कली पुरुष मजबूत होता है तब वह इंसान के विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है और उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे जो वह सोच रहा है वही सत्य है, जबकि धीरे धीरे वह अपने ही भ्रम में फंसता चला जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण के मन अशांत हो जाता है
अचानक घबराहट बढ़ जाती है और भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। भक्तों, ये केवल मन की स्थिति नहीं बल्कि उस प्रभाव का हिस्सा है जो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को कमज़ोर कर रहा है। कली पुरुष का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वह इंसान को उसकी ही सोच के खिलाफ कर देता है। वह उसे अपने ही लोगों से दूर करता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह जो कर रहा है वही सही है। और धीरे धीरे इंसान अपने ही निर्णयों में उलझता चला जाता है और उसे यह समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रहा है। आज इंसान के पास समय नहीं है, शांति नहीं है और सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद के लिए भी धैर्य नहीं है। वह हर पल किसी न किसी चिंता में घिरा रहता है और यही वह स्थिति है जहाँ कली पुरुष अपना सबसे मजबूत स्थान बना लेता है। भक्तों, खुद को बचा लो, क्योंकि ये प्रभाव दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इसे सामान्य मान लेता है, उसे लगता है कि यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि जब इंसान अपने अंधकार को ही सामान्य मान लेता है तब वह उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता। और कली पुरुष को यही चाहिए कि तुम सवाल पूछना बंद कर दो और बस उसी रास्ते पर चलते रहो जो तुम्हें भीतर से कमज़ोर करता जा रहा है। और अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कली पुरुष कहीं बाहर नहीं रहता, वो उसी जगह रहता है जहाँ मन कमज़ोर होता है, जहाँ डर और भ्रम जगह बना लेते हैं। और जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है तब वो पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए अभी भी समय है, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को समझो और पहचानो कि जो कुछ तुम सोच रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा है, किसी और का प्रभाव। क्योंकि यही वह क्षण है जहाँ से या तो तुम खुद को बचा सकते हो या हमेशा के लिए उसी अंधकार का हिस्सा बन सकते हो। भक्तों, अब उस अंतिम सत्य को समझो जिसके बारे में शास्त्रों में सबसे गहरी चेतावनी दी गई है। क्योंकि जब कली पुरुष अपने चरम प्रभाव में पहुंचता है तब वह मनुष्य को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और उसे यह एहसास भी नहीं होने देता कि वह बदल चुका है। कहा गया है कि उस समय इंसान बाहर से जीवित दिखाई देगा लेकिन भीतर से उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो चुकी होगी। वह सही और गलत के बीच का अंतर खो देगा और अपने ही कर्मों को सामान्य जीवन मानकर जीता रहेगा। और यही वह अवस्था है जहाँ से वापसी सबसे कठिन हो जाती है। भक्तों, खुद को बचा लो, क्योंकि यह समय केवल सुनने का नहीं बल्कि जागने का है। यह युद्ध बाहर किसी शत्रु से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही मन के भीतर चल रहा है। और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो कली पुरुष तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी आत्मा तक पर अधिकार कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम उसी अंधकार का हिस्सा बन गए जिससे तुम डरते थे। लेकिन अभी भी आशा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य समय रहते अपने भीतर के धर्म को जगा लेता है वह इस प्रभाव से बच सकता है। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर ले आओ, क्योंकि असली विजय वही है जो भीतर के अंधकार पर पाई जाती है। और अब भक्तों, अगर आपको ये कथा, ये रहस्य और ये चेतावनी महत्वपूर्ण लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म की पुकार के साथ।